नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नंबर सिस्टम में और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। नंबर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति प्रीवियस क्लास में हमने देखा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इसके साथ में देखा हमने इरैशनल नंबर, देन हमने फोर इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स, द लास्ट वन रिकरिंग नंबर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस नंबर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चनों में से बेसिक टॉपिक्स जो होते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, रिकरिंग, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट प्लेस, जिसको इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक। अब इकाई अंक का मतलब ये होता है कि सपोज हम कभी 4 इंटू 3 करते हैं तो 12 आता है, तो यूनिट प्लेस क्या कहलाएगा, इकाई अंक 2 कहलाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। सपोज और एग्जांपल लेते हैं, 3 टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे, तो 3 टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 27। तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा आपका, 7। एग्जाम में आते हैं 3 टू पावर 142 लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मेथड बहुत सारे हैं, टेक्निक्स बहुत सारे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे एक सिंपल टेक्निक से आप किसी भी प्रकार से, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो, आप उसका यूनिट प्लेस आसानी से, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं यूनिट प्लेस के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक बना यूनिट प्लेस, इकाई अंक। देखिए मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना रहा हूं आपके समझने के लिए, बहुत आसान है, देखिएगा। एक साइड लिखता हूं 3 टू पावर 4 142 और एक साइड लिख मैं 4 टू पावर 142। इसमें केवल आपको यही चीज पहचाननी है, हम जैसे कि ये जो 3 लिखा है, 3 को बोला जाता है आधार या बेस, और 142 को क्या बोलते हैं, पावर या घातांक। ठीक है, इतना तो सबको पता है, आधार होता है और घातांक होता है। ठीक, यहां पे भी आधार है, यहां पे भी घातांक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। बस चेंजेस क्या हुआ है इसमें, यहां पे आधार एक विषम संख्या है और यहां पे एक आधार सम संख्या है। आपको इसी को पहचानना है। तो इधर मैं कंडीशन लिख रहा हूं, यदि आधार विषम संख्या हो तो आपका कोड 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पे आधार कितना है आपका, एक विषम संख्या को बता रहा है, तो आप यहां पे 1 लिख लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिए। अब सेम टू सेम पावर आधार को लिखिए। अब घातांक को 4 से
भाग करके या डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। अब इसका शेषफल कितना आएगा? 142 में अगर हम शेषफल निकालेंगे डिवाइड करके तो अपना शेषफल बचेगा 2। तो जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को उस आधार के ऊपर लिख देंगे। तो 142 में हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 2। ओके 2। तो जो 2 आएगा उसको इसका पावर बना देंगे। तो इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस क्या आएगा? 9। क्लियर? वापस एक बार बात करते हैं। सबसे पहले आपको पहचान करना है आधार। आधार आपका सम संख्या है, विषम संख्या है। अगर आपका आधार यदि आधार विषम संख्या हो तो आपका कोड 1 होगा। तो आपका कोड 1 ले लिए मैंने। अब घातांक को 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना है। भाई शेषफल निकालने तो आसानी से 142 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। जो भी शेषफल आएगा उसको दिए गए आधार के ऊपर लिख देना। यहाँ पे शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये चारों से अलावा कोई और नहीं हो सकता। या तो आपका 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में शेषफल आया आपका 2। तो 3 टू पावर 2 मीन्स कितना हो गया? 9। तो 1 इंटू 9 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? यूनिट प्लेस 9। तो इसका राइट आंसर होगा 9। ओके चलिए अब आते हैं सेकंड पे। यदि आपका आधार सम संख्या हो तो आपका कोड 6 होगा। भाई जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है? मिनिमम रन 1 मिलता है, मैक्सिमम रन 6 मिलता है। तो आप ये याद रखें, मिनिमम मतलब 1, मैक्सिमम मतलब 6। फिर क्या करना है? आप 6 कोडिंग कर दीजिए, फिर अपने आधार को लिख लीजिए। वापस वही प्रोसेस, घातांक को 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना। सेम वही चीज को दोहरा देता हूं। घातांक को 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना। भाई घातांक को 4 से डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करना। यहां पे भी 142 है। 142 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 142 को 4 से डिवाइड करते हैं तो भी शेषफल या रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आता है उसके पावर में लिख देंगे। ओके इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 4 टू पावर 2 मतलब 16 और 9 16 9 का कितना होता है भाई? 96। तो इसका यूनिट प्लेस कितना बना? 6। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या याद रखना है? बेस क्या है? आधार देखिए। आधार अगर आपका विषम संख्या है तो कोडिंग 1 लिखेंगे। अगर आपका आधार सम संख्या है तो कोडिंग 6 लिखेंगे। 1 रन और 6 रन। फिर बात करते हैं घातांक। दिए गए घातांक को 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। दिए गए घातांक को 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। 4 से डिवाइड करना है हमेशा। जो भी शेषफल आएगा उस आधार के ऊपर लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा यूनिट को देखेंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 आया था, यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 आया था। यहां तक क्लियर है किसी को? एक बार देख लीजिए। ठीक है अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चनों को बता देता हूँ। केवल क्वेश्चन को बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा जो है उसको लिखा रहने देते हैं। चलिए कोई भी क्वेश्चन लीजिए।
कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अब हम लेते हैं भाई 13 टू पावर 1 4 और ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। तो यहां पे पूछ रहा है कि 13 टू पावर 1447 का यूनिट प्लेस क्या होगा, या यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको भाई यूनिट प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, 10 प्लेस के बारे में नहीं, दहाई के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो समझो इसको आप छोटा कर लीजिए, इसको 3 टू पावर 1447 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आधार विषम संख्या हो तो आपका कोड क्या होगा भाई, 1 होगा। वेरी गुड, तो आप 1 लिख लीजिए, पहले बेस को बेस लिख लीजिए। घातांक को 4 से भाग करके शेष पर ज्ञात करना। घातांक को 4 से भाग करेंगे तो आपका शेष पर कितना आएगा, 3। नहीं होता तो आप ऐसा भाग कर, अगर इतना मुश्किल होता तो लास्ट के 2 अंकों को भी भाग करके देख सकते हैं। जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे फोर का डिविजिबिलिटी, विभाजिता, तो यही रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 टू पावर 3, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्योंकि 3 बचा था शेष फल इसका, तो 1 इंटू 27, 27 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा इसका, 7। तो इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस बनेगा 7, ठीक है। चलिए इसी को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, 18 टू पावर 173, तो अभी आप बोल रहे होंगे भाई 18 टू पावर 173 को सॉल्व करना आसान नहीं है, मतलब हमको आंसर नहीं पूछ रहे, हमको केवल क्या पूछ रहे हैं, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप इसको थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, 8 टू पावर 173 लिख लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। रूल वही बोलता है, यदि आपका आधार सम संख्या हो तो आपका कोड क्या होगा, 6। तो आप 6 लिख लीजिए, आधार को लिख लीजिए। अब घातांक को या पावर को 4 से डिवाइड करके आपको निकालना है शेष पर। तो जब 173 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा ओनली 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 6 इंटू 8 जब करते हैं तो आंसर आता है 48, तो इसका यूनिट प्लेस बनेगा 8। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देखो भाई बहुत सारे इसके अलग अलग यूनिट प्लेस पे अलग अलग रूल्स होते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया है कि सम संख्या और विषम संख्या पहचाननी है, वो भी किसको, आधार पे। अगर आप उतना नहीं पहचान पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है भाई पढ़ने का फिर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है ना भाई, अगर आपका आधार विषम संख्या है तो आपका एक कोड क्या होगा, 1। यदि आपका आधार सम संख्या है तो आपका कोड क्या होगा, 6। पहला स्टेप तो पता चल रहा है। सेकंड तो कॉमन है, घातांक को 4 से भाग करके क्या करना है, शेष पर ज्ञात करना है। घातांक को 4 से भाग करके क्या ज्ञात करना है, शेष पर ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, ये क्लियर हुआ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या होता है, अपने यहाँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसा पूछा जाता है। अब हमको लगता है क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के आते हैं, हाई लेवल का नहीं होता, क्वेश्चन दिखने में डरावने दिखते हैं। लाइक आपको पूछ लिया 1337 टू पावर 1732 ले लो, 3 ले लीजिए का यूनिट प्लेस। तो कोई बड़े नंबर है क्या, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। आपके पास यहाँ पे क्या लिख रहा है, 7, इसको बड़ा को क्या जगह छोटा लिख लीजिए। तो 7 टू पावर 17 ये बना लिया हमने इसको, पहला स्टेप। हमारा 2 ही रूल था, क्या बोलता है, अगर आपका सम संख्या है
या विषम संख्या है, दोनों को रूल पता है। यहाँ पे आपका आधार क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या होता है तो उसकी कोडिंग कितनी देते हैं हम, 1 देते हैं। गुड, 1 दे दिए। अब क्या करेंगे, घातांक को किससे भाग करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और निकालेंगे क्या, शेष पर, रिमाइंडर। तो इसका जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 टू पावर 7 मीन्स इसका आंसर होगा 7। कितना इजी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें सॉल्व करने में इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन ले लीजिए, 1 2 1 3 4 और मैं ले लिया 2, उसके पावर में लिख लिया 1 3 4 2 और ले लिया 4। चलिए ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, 2 टू पावर 1 3 4 2 4। अब ये बेस क्या बता रहा है, आधार क्या बता रहा है, यहाँ पे आधार यहाँ पे आपको बता रहा है सम संख्या को। तो सम संख्या का क्या बताया था मैंने, कोडिंग क्या होती है, 6। यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर क्या करना है, उसी बेस के ऊपर में घातांक को 4 से भाग करके शेष फल को लिखना है। जब हम इस पूरी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष फल आएगा 0। आपका शेष फल आएगा 0। तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 घात होती है तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6। तो इसका यूनिट प्लेस बनेगा 6। 0 ये आपको बता देता हूं, अगर a टू पावर 0 भी है तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी। x टू पावर 0 है उसका मतलब 1 ही होगा। अगर कितनी बड़ी भी वैल्यू है, 9 टू पावर 0 लिखा है तब भी उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये डिग्री नहीं है ना, ये पावर है। कई लोग इसको डिग्री समझ लेते हैं, 1 की डिग्री और b डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता। ये है 9 टू पावर 0, मतलब किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर 0 लगा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये कंफर्म है। अब एक चीज आपको हो सकता है कठिनाई, जैसे इतनी बड़े नंबर को हम कैसे डिवाइड करें 4 से, टाइम लेगा। तो उसमें टाइम नहीं लेगा, आप लास्ट के 2 नंबर, जैसे कि यहाँ पे 134 और 24 है, तो लास्ट के 2 नंबर को ही 4 से